कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया गाइए भाव से। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सच्चा भक्त वही है जो आशीर्वाद देने आए, जो भगवान से मांगने नहीं, भगवान को कुछ देने आए। आपको मालूम है हमारे वृंदावन में भी एक संत थे जिनका नाम था कोकिल साईं। बड़े अच्छे संत थे। कोकिल साईं के बहुत सुंदर ठाकुर जी थे। राम दरबार था उनका, राम जी थे बड़े प्यारे। लेकिन उन संत का ये स्वभाव था कि अपने भगवान का, अपने ठाकुर जी का दर्शन वो किसी को नहीं कराते थे, कोई भी हो जाए। और ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई थी कि ऐसा कोई महात्मा है जो किसी को अपने भगवान का दर्शन नहीं कराता। तो कुछ संत मिलकर गए। संतों ने पूछा कि महाराज, यदि भगवान आपके इतने प्यारे हैं तो दिखाते क्यों नहीं सबको, दर्शन क्यों नहीं कराते सबको? तो कोकिल साईं कहा करते थे कि महाराज मैं भगवान का दर्शन तो करा दूं, लेकिन एक कारण है, मैं अपने ठाकुर जी इसलिए किसी को नहीं दिखाता क्योंकि मैं जानता हूं कोई दर्शन करने आएगा तो मेरे भगवान का दर्शन करके कुछ ना कुछ मांगेगा, और यदि वो मांगेगा तो मेरे ठाकुर जी को तकलीफ होगी, बेकार में उनको कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहता, तो ऐसे किसी जीव को अपने भगवान का दर्शन नहीं कराता जो इनसे मांगने आए। संत बोले कि महाराज हम मांगने नहीं, हम तो आशीर्वाद देने आए हैं। तो बोले फिर आपके लिए मेरे ठाकुर जी का द्वार खुला हुआ है, आशीर्वाद दो इनको, मांगो मत। हो जुग जुग जीवेरी, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया भाव से तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली बजाते हुए भाव से। जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। कई भाव से ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
बाल कृष्ण प्रभु कैसे हैं, अरे उनको देखकर तो किसी का भी आशीर्वाद देने का मन हो जाए, किसी का भी। हमारे प्रभु इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने कोमल हैं। हमारे ब्रज के भक्त जब बांके बिहारी के सामने पहुंचते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। एक संत तो इतने कमाल के थे हमारे वृंदावन में, सारा दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे और लेट लेट कर ब्रज की भूमि में, ब्रज की मिट्टी में लेट लेट कर परिक्रमा देते। सारे शरीर पर ब्रज रज लग जाती थी और शाम को स्नान करके बिहारी जी का दर्शन करने आते थे। सुंदर कपड़े पहनते थे। जब दर्शन करने आते दिन भर तो ऐसे ही रहते, गंदे, मिट्टी लगी रहती। शाम को जब बिहारी जी से मिलने आते सुंदर कपड़े पहनते, आंखों में काजल भी लगाते और कहीं से कोई माली मिल जाए तो माला भी खरीद कर गले में डाल लेते और खूब मस्ती में चलते हुए बिहारी जी के पास आते रोज। तो एक दिन किसी ने पूछा कि बाबा आप सारा दिन तो ऐसे ही मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हो, शाम को बड़े ठाठ दिखाते, ये माला गले में पहनकर, काजल आंखों में लगाकर बड़े सज-धज कर आते हो, किसको दिखाने के लिए? ये इतना सजकर किसके लिए आते हो? तो संत हंसकर कहते थे, भैया मेरा सजना संसार के लिए नहीं होता है, मेरा सजना तो मेरे प्यारे के लिए होता है, प्यारी जी के लिए आता हूं। अब सोचो यदि गंदा होकर मैले कुचैले कपड़े पहनकर यदि इनके सामने आऊंगा तो मेरे प्यारे को लगेगा कि वृंदावन में उनका ये संत, उनका ये महात्मा सुखी नहीं है, मेरे प्रभु को कष्ट होगा, दुख होगा। तो वो देख लें कि मैं आनंद में रह रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए सजकर और मस्ती में, आनंद में उनके पास आता हूं। तो भक्त अपने प्रभु को कष्ट नहीं दे सकते, वो तो हमेशा उनको आशीर्वाद ही देते हैं। तो गाइए, ओ जुग जुग जीवेरी, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरा ये भाव से, ओ जुग जुग जीवेरी, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। बंधुओं, हमारे ब्रज के भक्त जब बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, इतनी मस्ती में डूब जाते हैं कि उनकी मस्ती का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और हम लोग जब बिहारी जी के सामने जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, इतना जल्दी लोग मंदिर से भागते हैं, बस 2 मिनट खड़े हुए भागे। तो अरे यदि उनके पास आए हो थोड़ी देर रुको तो। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि महाराज हम तो मंदिर में खड़े होते हैं बिहारी जी के सामने और बाहर निकलते भी नहीं, वो भीड़ का धक्का ऐसा आता है कि अपने आप बाहर दिखाई देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसा भी होता है। लेकिन बंधुओं, यदि वहां आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते तो कोई नहीं, बिहारी जी की एक झलक ही बहुत है
यदि आपका प्रेम, आपका भाव, आपकी श्रद्धा वास्तविकता में जागृत हो चुकी है पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में, तो ध्यान रखना, यदि यशोदा जी के बेडरूम में खेल सकते हैं तो आपके बेडरूम में भी खेलते हुए आ सकते हैं। कहां खेले थे? यशोदा जी के मंदिर में नहीं खेले थे। कहां खेले थे? बेडरूम में खेले थे। मां के कक्ष में खेलते थे ठाकुर जी। तो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? यदि भाव से बुलाओगे तो आपके घर भी आएंगे, यदि प्रेम से बुलाओगे तो आपके घर भी आएंगे मेरे प्रभु। कोई बड़ी बात नहीं है। इस कलिकाल में भी न जाने कितने भक्तों के घर पर प्रभु आए हैं। इस कलिकाल में न जाने कितने भक्तों को उनके घर में भगवान का दर्शन हुआ, मंदिर में नहीं, घर में। कितने ही ऐसे भक्त हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो कि संकल्प कर चुके थे कि अब सन्यास लेंगे, लेकिन पंढरीनाथ का दर्शन करने पंढरपुर जब गए वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो उस समय भगवान ने ऐसी लीला कर दी। भगवान की इच्छा नहीं थी कि इतना बड़ा महात्मा सन्यास ले, ये तो गृहस्थ में भी भजन करेगा। तो भगवान पंढरीनाथ ने जब अपने मन में संकल्प किया तो भगवान के संकल्प को कौन तोड़ सकता है? प्रभु के हृदय में संकल्प हुआ और वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही पंढरीनाथ को देखा तो कहां तो सन्यास लेने जा रहे थे और मन में भाव उठने लगा कि इनके जैसा लाला मेरे हो जाए, इनके जैसा लाला मेरे घर आ जाए। ये भाव जगने लगा अंदर से, भगवान की इच्छा से। और बस विवाह हुआ श्री वल्लभाचार्य जी का, महाप्रभु जी का, और उनके जो बड़े पुत्र थे गोसाई जी श्री विठलनाथ जी, संतों का ऐसा मानना है कि वो साक्षात भगवान का स्वरूप थे, जो इनके बेटा बन के आ गए थे। गोसाई जी को पंढरीनाथ का स्वरूप ही माना गया, भगवान के रूप थे। तो यदि अभिलाषा हमारे हृदय में पक्की हो तो भगवान आज भी हमारे पुत्र बनकर आ सकते हैं, भगवान आज भी बेटा बनकर आ सकते हैं। लेकिन जो निष्काम होकर मेरे प्रभु को बिना कष्ट दिए उनकी उपासना करेगा और गाएगा कि जुग जुग जीवेरी, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरा ये भाव से। ओ जुग जुग जीवेरी, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो बाल कृष्ण लाल